शेरोन टेट, पूरा नाम शेरोन मेरी टेट की, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में 9 अगस्त 1969 को चार्ल्स मैनसन के अनुयायियों द्वारा 4 अन्य लोगों के साथ बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह एक अमेरिकी अभिनेत्री थी और एक मॉडल थी जो फिल्म निर्देशक रोमन पोलांस्की की दूसरी पत्नी थी। दिन 8 अगस्त 1969 की वो काली रात अमेरिका के इतिहास के पन्नों में आज भी सबसे खौफनाक रात के रूप में जानी जाती है। लॉस एंजलिस के सियोल ड्राइव का बंगला नंबर 10050 इस रात खून से लाल हो गया। 5 लोगों के साथ साथ एक अजन्मे बच्चे के खून के निशान बंगले की हर दीवार, हर कोने में हमेशा के लिए छप गए। वह अपनी जान बचाने के लिए चीख रहे थे, उनकी जिंदगी की रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन वो वहसी जानवर की भांति उन पर टूट पड़े थे। ताबड़तोड़ हो रहे चाकुओं के हमलों से पूरा कमरा खून से लथपथ हो चुका था। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें दीवारों से टकराकर यहां गूंज रही थी। इस काली रात में बंगले के अंदर एक साथ 5 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें से एक थी शेरोन टेट। नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी जहांगीर आपका स्वागत करता हूं DU9 क्राइम की इस सीरीज में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं कुशल होंगे। तो शुरू करते हैं कैलिफोर्निया के एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर्स की कहानी, जिसका नाम है चार्ल्स मैनसन। शेरोन टेट, जो उस वक्त 8.5 महीने की प्रेग्नेंट थी, वह अपने होने वाले बच्चे को लेकर काफी खुश थी। उसे नहीं पता था कि उसका और उसके बच्चे का कत्ल इतनी बेरहमी से हो जाएगा। वो चिल्लाती रही, सोफे के पास खड़ी वो रोती रही, पेट में पल रहे अपने 8.5 माह के बच्चे की जिंदगी की भीख को मांगती रही। लेकिन उस अभिनेत्री को यह नहीं पता था कि जिससे वो रहम की भीख मांग रही है वो इंसान नहीं, इंसान के वेश में एक दरिंदा है। उसे खुद नहीं पता था कि आखिर उसने उनका बिगाड़ा क्या है, वो क्यों उसकी और उनके साथियों के खून के प्यासे थे। उनके साथ जो हुआ वो इतना खौफनाक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। उस हत्यारे ने 8.5 महीने की प्रेग्नेंट हॉलीवुड की इस हीरोइन के पेट को 17 बार चाकुओं से छलनी कर दिया। 26 साल की हीरोइन, उसके गर्भ में पल रहे बच्चे और 5 अन्य लोगों का खून मिलकर जमीन पर बहने लगा। तब जाकर हत्यारों ने चैन की सांस ली। हॉलीवुड की उस वक्त की मशहूर हीरोइन शेरोन टेट अपने पति पोलिश एक्टर और डायरेक्टर रोमन पोलांस्की के साथ कुछ महीने पहले ही इस बंगले में शिफ्ट हुई थी। उस रात बंगले में शेरोन के अलावा उनके 2 जे सबरिंग, शेरोन के पति पोलांस्की के दोस्त वोजेक्स फ्राइकोवस्की, उनकी गर्लफ्रेंड एबिगेल फोल्जर और एक केयरटेकर मौजूद थे। शेरोन के पति रोमन पोलांस्की किसी फिल्म के सिलसिले में यूरोप गए हुए थे। बस कुछ ही दिन बाद शेरोन और रोमन अपने पहले बच्चे के स्वागत का इंतजार कर रहे थे। शेरोन ने अपने बच्चे को पोल नाम भी दिया था, जो बस चंद दिनों बाद जन्म लेने वाला था। उस मनहूस रात के पहले तक सब कुछ ठीक था। शेरोन और उनके सभी दोस्त शेरोन का ख्याल रख रहे थे। सबने मिलकर डिनर किया। बड़े खूबसूरत बंगले में हल्का फुल्का म्यूजिक चल रहा था, सभी बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। शेरोन थोड़ी थकी हुई थी, वो पास ही सोफे पे जाकर बैठ गई। बाकी दोनों दोस्त अभी डिनर कर ही रहे थे कि तभी घर में 3 लोग घुस आए। ये लोग दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर और कल चार्ल्स मैनसन के साथी थे। चार्ल्स मैनसन, जिसे जाना जाता है उसकी कल्ट प्रैक्टिस के लिए, यूरोप में उन दिनों चार्ल्स मैनसन ने एक अलग ही धर्मपंथ शुरू कर दिया था और कुछ लोगों को इस पंथ से जोड़ भी लिया था। ये लोग बाइबल में लिखी बातों को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करते थे और उन्हें बरगलाकर अपने गुट में शामिल कर लेते थे। इनका मकसद था दुनिया में दर्दनाक हत्या करके खौफ पैदा करना। आज बंगला नंबर 10050 चार्ल्स मैनसन परिवार के निशाने पर था। इन लोगों को बंगले के अंदर मौजूद तमाम लोगों को मौत के घाट उतारना था। बिना ये जाने के अंदर कौन है, उन्हें इतनी बेरहमी से कत्ल करना था कि जो भी सुने उनके होश उड़ जाए। यही था कल्ट, यही तरीका था एक सीरियल किलर चार्ल्स मैनसन का दुनिया में खौफ फैलाने का। इस घर में चाहे जो भी हो, वो प्रेग्नेंट हो या फिर गर्भ में पल रहा 8.5 महीने का बच्चा, सबको बेहद डरावने अंदाज में खत्म करना था और हुआ भी ठीक ऐसा ही। खौफनाक कातिल घर के अंदर घुस चुके थे। एक एक करके उन्होंने सबको अपना निशाना बनाया। पोलांस्की के दोस्त वोजेक्स फ्राइकोवस्की, उनकी गर्लफ्रेंड एबिगेल फोल्जर और जे सबरिंग अभी डाइनिंग टेबल पर ही बैठे थे। ये उनका आखिरी डिनर था। काल उनके सामने मंडरा रहा था। हत्यारों ने सबसे पहले
प्राइकोवस्की पर चाकू से हमला किया। इसी दौरान दूसरे हत्यारे ने उन पर 2 गोलियां चलाई। उनकी गर्लफ्रेंड चीखने लगी तो एक शख्स ने चाकू लेकर उस तरफ बढ़ा और उस पर भी चाकू से वार पर वार करने लगे। वो तब तक चाकू से फोल्जर के जिस्म को गोंदता रहा जब तक वो जमीन पर ना गिर गई। दूसरा हत्यारा उनके बॉयफ्रेंड प्राइकोवस्की के चेहरे पर, सिर पर चाकू से इतना वार कर रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी। डाइनिंग एरिया में बैठे जे शबरिंग वहां से भागने लगे, लेकिन एक हत्यारे ने पिस्टल से उन्हें भी अपना निशाना बना लिया और फिर 7 बार उनके शरीर को चाकू से गोद डाला। सोफे में आराम कर रही शेरोन ये देखकर कांपने लगी। 8.5 महीने की प्रेग्नेंट शेरोन के चेहरे का रंग उड़ गया। सब कुछ देखकर वो रोने लगी। चार्ल्स मैनसन परिवार के इन हत्यारों में से एक शेरोन की ओर बढ़ा। शेरोन अपने पेट में हाथ रखा और गर्भ में पल रहे बच्चे को संभालने की कोशिश करने लगी। हत्यारों के सामने जिंदगी की भीख मांगने लगी, लेकिन हत्यारों ने शेरोन के पेट पर चाकू से वार कर दिया। शेरोन वहीं गिर गई, लेकिन ये शैतान तभी भी ना रुके, उनके पूरे जिस्म को गोदते रहे। इसी बीच घर में मौजूद केयरटेकर को भी उसी बेरहमी से चार्ल्स मैनसन के ये लोग मार चुके थे जैसे बाकी लोगों को मारा था। घर में म्यूजिक अब भी बज रहा था, लेकिन पूरा घर अब खून से लाल हो चुका था। घर के हर कोने में लाशें पड़ी हुई थी। म्यूजिक होने के बावजूद एक अजब सा सन्नाटा इस घर में पसरा हुआ था। इन हत्यारों ने जाने से पहले शेरोन खून से दरवाजे पर पिग लिख दिया और फरार हो गए। हॉलीवुड की इस मशहूर हीरोइन शेरोन टेट, मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जे शबरिंग, वो चिक प्राइकोवस्की, एबिगेल फोल्जर और एक केयरटेकर की मौत की खबर जैसे ही दुनिया के सामने आई, अमेरिका दहल गया। इस सामूहिक हत्याकांड के बारे में जिसने भी सुना वो डरने लगा। शेरोन के शरीर पर 17 बार हमला हुआ और उसके बाद इस प्रेग्नेंट महिला के गले पर एक रस्सी बांधकर लटका दिया गया। फोल्जर को 28 बार चाकू से गोदा गया, जबकि उनके दोस्त प्राइकोवस्की पर 51 बार चाकू से हमला किया गया। उनके सिर और चेहरे को बुरी तरह बिगाड़ दिया गया। मैनसन परिवार के कल्ट का ये अब तक का सबसे दर्दनाक हमला था। चार्ल्स मैनसन नाम का शैतान रूपी ये शख्स अब दुनिया में अपना डर बनाने में कामयाब हो गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने हत्याकांड के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बेहद कड़ी सजा सुनाई। उस रात हत्या को अंजाम देने वाले चार्ल्स मैनसन ग्रुप के ही एक हत्यारे टेक्स वाटसन ने यह पूरी खौफनाक कहानी लोगों के सामने बयां की। उस काली मनहूस रात का एक एक शख्स उसने अपनी जुबान से बताया। उसने बताया कि कैसे शेरोन टेट दया की भीख मांग रही थी, कैसे फोल्जर और उनका बॉयफ्रेंड अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे थे। घंटों पहले तक जिस बंगले में पार्टी चल रही थी, दोस्त हंस खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, वो अब हमेशा के लिए सुनसान हो चुका था। शेरोन के पति रोमन पोलांस्की को इस घटना ने तोड़कर रख दिया। कहां वो अपने बच्चे पोल के आने की तैयारियां कर रहे थे और कहां मौत के इस खूनी खेल ने उनकी हंसती खेलती दुनिया ही खत्म कर दी। शेरोन के फैंस भी बेहद दुखी थे। उस वक्त शेरोन हॉलीवुड में अपना अच्छा खासा नाम कमा चुकी थी। उनके चाहने वालों की लिस्ट बेहद लंबी थी और अचानक अपनी हीरोइन की मौत का सदमा फैंस को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शेरोन के परिवार वाले अपनी बेटी की मौत के गम में उबर नहीं पा रहे थे। कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर शेरोन ने चार्ल्स मैनसन का क्या बिगाड़ा था। उस रात क्यों शेरोन और उनके दोस्तों को इस महरमी से मार दिया गया। शायद उस रात इस कल्ट के निशाने पर शेरोन न आती अगर वो बंगला नंबर 10050 में शिफ्ट ना हुई होती। इस बंगले में पहले एक म्यूजिक डायरेक्टर किराए पर रहते थे। फरवरी 1969 की शुरुआत में टेरी मेल्चर कैलिफोर्निया के मालिबू चले गए तो उन्होंने अपने लॉस एंजलिस के घर को रोमन पोलांस्की और शेरोन टेट को किराए पर दे दिया। चार्ल्स मैनसन म्यूजिक डायरेक्टर टेरी मेल्चर और उनके परिवार को खौफनाक मौत देना चाहता था और इसलिए उसने अपने पंथ को बंगले में मौजूद सभी लोगों को बेरहमी से मारने की हिदायतें दी थी। दरअसल चार्ल्स को गाना गाने का शौक था, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर टेरी मेल्चर ने उसको ऑडिशन के बाद रिजेक्ट कर दिया, जिसका बदला वो इस तरह लेना चाहता था, मगर उसका शिकार कोई और ही हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच्ची घटना। हम ऐसी ही एक अन्य घटना लेकर जल्द दोबारा प्रस्तुत होंगे। तो ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें। अगर आपका कुछ सवाल रह गया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब जरूर दूं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।